हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रमेश ऑनलाइन टीचिंग में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1। ठीक है, इस चैप्टर में ये तीसरा वीडियो है। इस चैप्टर के कौन सा वीडियो है? तीसरा वीडियो है। इसके पहले इस चैप्टर का मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखेंगे तीसरी हेडिंग। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे विस्थापन यानी अपक्रियाओं के प्रकार, और उसमें तीसरा हमारा है विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया क्या होता है बच्चों? ऐसी अपक्रिया, ठीक है, जिसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील क्या अधिक क्रियाशील जो तत्व है, ठीक है, कम क्रियाशील तत्व को, जो उससे कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है, उसको क्या करेगा? उसके यौगिक के विलयन से, उसकी यौगिक के किसी विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक है, विस्थापित करने का मतलब उसको हटा देता है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी क्या? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, ऐसी अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया या एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया या एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर लोहा, ठीक है, लोहा, ठीक है, लोहा किससे रिएक्ट कर रहा है? कॉपर सल्फेट से। ठीक है, चूंकि लोहा क्या है? कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये क्या दूसरी लोहा को हम किससे अपक्रिया करा रहे हैं? कॉपर सल्फेट के विलेन से अपक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलेन है। ठीक है, और ये क्या करेगा? चूंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको ये क्या कर देगा? हटा देगा, यानी यहाँ पर अलग कर देगा और इसके स्थान पर आ जाएगा, यानी इसको विस्थापित करके आया, यानी क्या बनाएगा? FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बनाएगा। ठीक है, आयरन सल्फेट का विलयन और कॉपर को क्या कर देगा? हटा देगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जो Fe है कॉपर से अधिक क्रियाशील है और उसे क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नोट मैंने लिखा, यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यानी इसको उल्टा कर दिया, यानी कॉपर प्लस FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। ठीक है, ये कॉपर ही आयरन सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अपक्रिया नहीं होती। कोई भी अपक्रिया क्यों नहीं होती? क्योंकि जो कॉपर है, ठीक है, ये Fe यानी लोहा से क्या है? कम क्रियाशील है। क्या है ये? कम क्रियाशील है। ठीक है, अब देखिए कोई भी तत्व कम क्रियाशील या अधिक क्रियाशील क्यों है? ठीक है, ये हम समझते हैं सक्रियता श्रेणी की सहायता से। तो हम देखेंगे यहाँ पे सक्रियता श्रेणी क्या होता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी, तो सक्रियता श्रेणी है बच्चों यहाँ पर, यानी सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है पोटेशियम यानी कि सोडियम Na, ठीक है, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, एल्यूमिनियम Al, जिंक, ठीक है, यानी Zn हो गया, आयरन Fe, Sn टिन हो गया, Pv लेड हो गया सीसा, H हाइड्रोजन, Cu यानी कॉपर, और Hg क्या? मरकरी होता है, पारा होता है। ठीक है, Ag क्या होता है? सिल्वर, और Au हमारा क्या होता है? गोल्ड। तो सबसे अधिक क्रियाशील इसमें तत्व कौन सा होगा? जो ऊपर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर के कहाँ सबसे टॉप पर है, यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है? पोटेशियम। उससे कम क्रियाशील क्या है? सोडियम। ठीक है, तो इससे कम क्रियाशील कैल्शियम। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉपर और आयरन, यानी कॉपर आयरन और ये हमारा क्या है? कॉपर। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे जो Fe, अभी यहाँ मैंने बताया कि जो लोहा है Fe कॉपर से क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील क्यों है? अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जो Fe यानी आयरन है कहाँ ऊपर स्थित है। ठीक है, जो हमारा ये क्या है? सक्रियता श्रेणी है। इसमें कॉपर कहाँ स्थित है बेटा? ऊपर। अगर ऊपर स्थित है तो इसका मतलब यानी कॉपर, ठीक है, कॉपर से जो आयरन है, ये आयरन क्या है? अधिक क्रियाशील। आयरन क्या होगा? अधिक क्रियाशील, यानी लोहा क्या होता है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देता है। ठीक है, अब देखिए अधिक क्रियाशील है, देखिए तो इसने क्या किया? कॉपर को अलग कर दिया और इसके स्थान पे नहीं क्या बना लिया? आयरन सल्फेट का विलयन बना लिया। अब इसके बाद में मैंने क्या कर दिया? इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, अब मैंने यानी आयरन सल्फेट का विलयन लिया और उसमें किससे अपक्रिया करा रहे हैं हम? कॉपर से। ठीक है,
तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई अभिक्रिया क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो उसको विस्थापित नहीं करेगा, यानी कॉपर Fe को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, वो कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील क्यों है बच्चों? इसलिए क्योंकि कॉपर कहाँ है, नीचे स्थित है। कॉपर कहाँ है, नीचे स्थित है, इसलिए ये। और देखिए लोहा कहाँ, ऊपर। तो जो तत्व ऊपर स्थित होगा वो अधिक क्रियाशील, जो तत्व नीचे स्थित होगा वो कम क्रियाशील होता है। अच्छा, अब चलिए इसको याद कैसे करते हैं, इसका ट्रिक यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। के सबसे पहले क्या होता है, के होता है, फिर Na होता है। तो के का मतलब यानी आप यहाँ पे ट्रिक यानी कल्लू, के फॉर कल्लू, Na यानी कल्लू ने, Ca यानी कार मांगी, ठीक, Mg यानी मांगी, Ag से मतलब आगे, Zn यानी जिसका, Fa यानी फूटा, ठीक है। अब यहाँ पे सीसा, तो यहाँ पे देखिए S और यहाँ पे Pv, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सीसा, ठीक है। ये हमें याद रखना कि Sn और Pv, लेड माने क्या होता है, शीशा होता है, ठीक है। H का मतलब हमारी, Cu यानी कार, Hg यानी हिल, ठीक है। H से क्या हो जाएगा, हिल, और Ag और U यानी गई आज। तो इसका ट्रिक है, कल्लू ने कार मांगी, ठीक है, कल्लू ने कार मांगी, जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आज, ठीक है। यानी कल्लू ने क्या मांगी, कल्लू ने कार मांगी, ठीक है। आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार क्या हो गई, हिल गई। तो इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। तो इस ट्रिक से आप, ठीक है, आपको रटना नहीं है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, विस्थापन अपक्रिया। और विस्थापन अपक्रिया, जो विस्थापन होता है नहीं, वो एकल विस्थापन को हम क्या विस्थापन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया आती है। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है उसे हम देखेंगे इसके आगे, ठीक है। द्विविस्थापन अपक्रिया ये इसी हेडिंग के अंतर्गत है। तो बच्चों द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, किसके बीच, अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली होती है। यानी किसके, आयनों के बीच, ठीक है। आयन कैसे बनते हैं, जैसे यानी सभी जो तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं, ठीक है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, यानी प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन को वो त्याग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अगर वो त्याग रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का चार्ज। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, तो सोडियम के ऊपर क्या होता है, प्लस। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाहतम कक्षा में 2, 8 और 1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं, एक। तो यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और इसके पास हो जाएंगे वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ ये बन जाएगा Na+, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं आयन, क्या बोलते हैं, सोडियम आयन, क्या बोलेंगे, सोडियम आयन, ठीक है। यानी आयनों की अदला बदली होती है, आयनों की अदला बदली होती है। तो अभिकारक यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, अभिक्रिया में कौन कौन से भाग ले रहे हैं, ये यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, तो ये दोनों क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। तो अभिकारक की आयनों के बीच, तो अभिकारक यहाँ पे सोडियम यानी NaCl, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो जो सोडियम होगा, ठीक है, यानी Na++ Cl-, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप Na++ Cl-। अगर Ag यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप क्रिया इसको करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3, Ag+ और NO3- इसमें टूट जाएगा, ठीक है। अब आयनों की अदला बदली हो रही है, देखिए। अच्छा, यहाँ पर जो Na+ होगा, यानी प्लस वाला माइनस के साथ में जाएगा, यानी जो सोडियम आयन है ये नाइट्रेट आयन के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, यानी Na NO3 और प्लस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर Ag+ किसके साथ जाएगा, यानी क्लोरीन आयन के साथ, ठीक है, Ag+, तो AgCl बन जाएगा, क्या बनेगा, AgCl बनेगा। ऐसा, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता क्या, प्लस और प्लस एक साथ, तो ऐसा नहीं होता कि प्लस वाला प्लस के साथ में संयोग करेगा, ठीक है, यानी प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सोडियम आयन था, सोडियम आयन ये किसके साथ चला गया, ये नाइट्रेट आयन के साथ चला आया, ठीक है। यानी यहाँ पर ये क्या है, एक्सचेंज हो गया, क्या हो गया, एक्सचेंज, ठीक, क्या हो रहा, एक्सचेंज हो रहा,
ठीक है। तो यहाँ पर आयनों की क्या हो रही, अदला बदली हो रही है। तो अपक्रिया ये कैसे अपक्रिया है, ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। क्या कैसे अपक्रिया, ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनना, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट अपक्रिया कर रहे हैं, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा यानी AgCl बनेगा। और क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 यहाँ पर बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आयनों की अदला बदली, तो यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया होगी। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आगे होगी बच्चों। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।